इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? आप तो जानती हैं कि इनकी कंडीशन के बारे में शदीद गुस्से और स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी शूट अप कर जाता है। एक हार्ट पेशेंट के लिए बीपी शूट अप कर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखने की। सुल्तान, 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 उठो। ये क्या कमरे में बंद बैठे हो? दुनिया का सामना करने से डर रहे हो क्या? कल से धुआं फूंक रहे हो, कुछ होश भी है तुम्हें? खुदकुशी का इरादा है क्या? खुदकुशी की जरूरत किसी और को पड़ेगी बीजान। आपने मुझे इतना बुज़दिल समझ रखा है क्या? फजूल बातें मत करो, भूल जाओ उसे। दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरत लड़कियों से, तुम्हारे लिए क्या कमी है? उठो, बाहर निकलो और दुनिया का सामना करो। मैं डरता किसी से नहीं हूं बीजान, मजबूरी है बस। मैं जानता हूं मीडिया ताक में बैठी होगी कि कब मैं घर से बाहर निकलूंगा और कब वो सवालों की बौछार कर देंगे मुझ पे। मुझे तुम मुजद्दिद की फिक्र खाई जा रही है। गुस्से से उसका बीपी शूट कर गया है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और वो चाहता है कि तुम भी वहां मौजूद हो। तो क्या जरूरत थी इस हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्हें, जब सारा मीडिया हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? सारा कसूर तुम्हारा है सुल्तान। तुम्हारी बेवकूफी ने हम सबको यहां ला खड़ा किया। तुम्हें अपने मकाम और रुतबे का जरा सा भी ख्याल होता ना तो तुम ये सब ना करते। एक्सक्यूज़ मी। हाय मिस नगीन, कैसी हैं आप? जी ठीक। मैं आपको 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ, आप मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही हैं। खैरियत? वो एक्चुअली मुझे अपने शो में आपको इनवाइट करना था। मुझे किसी शो में नहीं आना। मेरी बात तो सुने मिस नगीन। देखिए, आपका मेरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए तो रुके प्लीज़ एटलीस्ट। देखिए, आपका मेरे शो में आना बहुत ज़रूरी है। आप जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की अगर सुल्तान दुरानी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी ना, मुझे किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। देखिए, आप तो जानती हैं कि मेरा शो वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट के गिर्द घूमता है। लास्ट टाइम आप मेरे शो पर आई थी एसिड विक्टिम के हवाले से, आपको याद है? उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो पब्लिसिटी हो रही है और सोशल मीडिया पे वो आज तक डिस्कस होता है। आपके कॉन्फिडेंस की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और रिसेंटली जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, वी आर रियली शॉक टू सी दैट। मतलब इतने सारे लोगों के सामने आपने सुल्तान दुरानी जैसे बंदे की धुलाई कर दी, इतने हाई प्रोफाइल बंदे की। ये कोई आम बात नहीं है मिस नगीन। मर्दों के इस माशरे में आप जैसी लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो चाहती हूँ कि आप फीमेल सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में जो है ना वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि और लड़कियों को भी इससे आगाही हो ना। प्लीज़ मेरी बात तो आप समझें। देखिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए मिस नगीन, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस थोड़ी देर के लिए। प्लीज़ मेरी बात तो सुने मिस नगीन। शिट यार।
मैं तुम्हारी जगह होती ना, उनका ऑफर फ़ौरन एक्सेप्ट करती और बहुत बड़ी स्टार बन जाती। मुझे कोई शौक नहीं है स्टार बनने का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो फरियाल के मामले में बात करने चली गई। घर वालों से इतनी डांट पड़ी थी कि क्या बताऊं। तुम इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हो और ये सब बातें सोच रही हो। तुम मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानती। कराची में रहती हो ना, इसलिए। हम छोटे शहर वाली लड़कियों के साथ जो मसाइल होते हैं तुम नहीं समझ सकती। और ऊपर से ये न्यूज़ चैनल्स वाले, ये तो पीछे ही पड़ गए मेरे। अच्छा। चाहते हैं कि मैं आऊँ उनकी टॉक शो पे और अपनी हरासमेंट पे बात करूँ। वाह भाई, तुम तो स्टार बन गई। एक वीडियो ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। हालांकि तुम्हारा फेस भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था और ना ही मीडिया वालों ने तुम्हारा नाम मेंशन किया। तभी तो सोचो, अगर पता चल जाता तो घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होता। मेरे लिए तो ये जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो तुम एक काम करो ना, तुम कुछ दिन का ऑफ लेके अपने घर चली जाओ। ये खबर इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। इस सारी न्यूज़ में एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर का नाम भी इन्वॉल्व है। उसके साथ मेरा नाम भी उछलेगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लोग तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं और तुम होके खुश होके ही नहीं दे रही हो। मैं डरी हुई हूँ अमीना। मुझे रातों को नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं वो थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम इन लोगों को नहीं जानती। पाकिस्तान में खवातीन के साथ बदसलूकी कोई नई बात नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे वाकये की जो कि कुछ दिनों पहले बस स्टेशन पर पेश आया और इसकी फुटेज आप लोग पहले ही सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कुछ रहनुमा इस केस में मुलविस हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुजद्दिद दुर्रानी के भतीजे सुल्तान दुर्रानी की, जो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरह उस लड़की को हैरेस कर रही है। जी हाँ नाजरीन, ये है हमारे मुल्क के वो नुमाइंदे जो हमारे ही वोटों से इक्तिदार में आते हैं और इक्तिदार में आते ही कुर्सी और पावर के नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा लेते हैं। तो क्या हमें अब भी ऐसे लोगों को इक्तिदार सौंपना चाहिए जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते? वो इस मुल्क की बागदौड़ कैसे संभालेंगे? जरा सोचिए। हाँ भाई, गिन लिए? जी सर, पूरे 5 करोड़ हैं। बैठिए। काम तो गंदा है, लेकिन क्या करें, पापी पेड़ भी तो पालना है। यही चाहिए। अपनी इस खुशी में हमें भी शामिल कर लें। चौधरी साहब, बस अब आप इलेक्शन जीतने की तैयारी करें। अच्छा, आखिर ऐसा है क्या इस वीडियो में? जीत, आपकी जीत है, जीत। अच्छा, हम भी तो देखें। देखें। अच्छा है,
अब लगता है कि जीत पक्की है। चौधरी साहब, जीत तो उस वक्त पक्की होगी जब ये वीडियो वायरल होके घर घर पहुंचेगी। तो सोचना क्या है, पहुंचा दें घर घर, कर दें धमाका। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से आज पूरा मीडिया हम पर कीचड़ उछाल रहा है। आज का मेरा इतना अहम जलसा सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल करना पड़ा है मुझे। मेरी पार्टी तक रिपोर्ट चली गई है, उनके साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पे लग गई है। तुम्हें ये आज सब करने की जरूरत क्या थी? पूरी पूरी दुनिया घूम चुके हो तुम, हजारों लड़कियों से दोस्ती है तुम्हारी, अभी भी तुमने ये 2 टके की लड़की के पीछे बेकरार हो रहे हो। पब्लिक प्लेस पर उसका हाथ पकड़कर इजहार मोहब्बत करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया है। किस किस को जवाब दूंगा मैं? किस किस को? मेरे बाप दादा की इज्जत, उनके खानदानी वकार को मिट्टी में मिला दिया है तुमने। किसी का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है घर के मुलाजमीन किस तरह हंस रहे हैं हम पर? हवेली के बाहर मीडिया का हजूम लगा हुआ है। किस किस सवालों का सामना करूंगा मैं? किस किस के? मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैं नहीं जानता कि वो वीडियो किसने बनाई है और क्यों बनाई है। हो सकता है इस साजिश में वो लड़की भी इन्वॉल्व हो, हमारे मुखालफिन के साथ मिलकर हमें बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई हो। वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं है। तुमने शायद वो वीडियो गौर से नहीं देखी है। सारा का सारा फोकस तुम पे था। उस लड़की की आवाज तक नहीं आ रही, उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। सिर्फ इतना दिखाया कि तुम्हारे हाथों से हाथ छुड़वाकर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है और फिर वहां पर मौजूद लोग तुम्हें बुरा भला कहने लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है ताकि मेरे सियासी करियर को धचका लग सके। और जरूर वो लड़की इसमें इन्वॉल्व है। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं जान से मार दूंगा। बस आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। क्या हो रहा है बाहर? सब लोग आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे घर के बाहर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाओ और हटाओ इन सबको यहां से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, जल्दी करो। इडियट, तुम क्या शक्ल देख रहे हो? दबाओ जाओ यहां से।
तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की जरूरत तो नहीं है सुल्तान, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। समझ सकती हूँ तुम पे इस वक्त क्या गुजर रही है। लोग जो भी कहें, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी, because I trust you। और वैसे भी ये मीडिया जितनी बात बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, मुझे लगता है इसमें किसी की बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरी एक फ्रेंड इंग्लैंड में IT स्पेशलिस्ट है, मैं उससे कह के ये वीडियो इंटरनेट से हटवा दूंगी। जो होना था वो हो गया है। इस वीडियो को डिलीट कर देने से भी हमारे खानदान की इज्जत और नेकनामी वापस तो नहीं आ जाएगी ना। यार बहुत देर में आई हो, पता है अभी अभी खत्म हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो? अभी चचा भतीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, और वो बस हॉस्टेज भी उनके साथ मुलविस है उनकी साजिश में। ऐसा कहा उन्होंने? क्या सीन था वो, लोग उन पे अंडे टमाटर फेंक रहे थे, और एक बंदे ने तो उन पे स्याही भी फेंक दी, वो भी लाइव। अच्छा, और क्या कह रहे थे? तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, बस ये कहा कि तुम्हारे साथ मिलके उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। फिर क्या, वहां खड़े कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया और कुछ लोग उन पे अंडे टमाटर फेंकने लगे। इतना हंगामा बढ़ गया था कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करनी पड़ी। आइए, चले घर चले। ये सब अच्छा नहीं हुआ सुल्तान, अच्छा नहीं हुआ। ये मुझे इस बात का इल्म है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, घर चलें, घर चल के बात करते हैं। फोन लगाओ उस लड़की को। एक मिनट, उसे फोन करने की क्या जरूरत है? फोन लगाओ। हेलो, मुजद्दद दुर्रानी बात कर रहा हूं, मुझे मिलना है तुमसे। जी, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? यह जानने के लिए कि मेरी इज्जत उछालने के कितने पैसे लिए तुमने, और वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे तुमने ये जुर्रत की है। देखिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो आपको जानती तक नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारी वजह से जो मेरी जिल्लत हुई है, उससे मेरी पार्टी की कितनी बदनामी हो रही है। देखिए, बदनामी सिर्फ आपकी नहीं हुई, मेरी भी हुई है। बदनामी का खौफ उन्हें होता है जिनकी मुआशरे में कोई इज्जत हो, कोई मकाम हो, कोई नाम हो। तुम
जैसी 2 टके की लड़की को अपनी इज्जत और नाम की भला क्या परवाह होगी? मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ और आप हैं कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। या तुम मुझे बताओगी कि मेरी लिमिट्स क्या है? मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा, उसके बदले में तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगी जिसमें न तुम ये इतराफ करोगी बल्कि हमसे माजरत भी करोगी। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर एतराफ किस बात का? अगर आपको मेरे बारे में कोई भी शक है तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे ब्लैकमेल मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसे होंगे और आप जो चाहे वो कर सकते होंगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। मैं हक पर हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। खुदा हाफिज। बहुत ही बददिमाग लड़की है ये। इतनी आसानी से राज नहीं उगलेगी, इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुजद्दद रानी की इज्जत उछाली है इसने पूरी दुनिया में। वो एक बहुत शरीफ और बहुत नेक घराने की लड़की है। वो इन सारी बातों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती, उसे तो पता ही नहीं है कुछ। तुम तो यही कहोगे ना, आखिर इश्क का भूत जो सवार है तुम पर। अगर इश्क करना गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है। मैं नहीं जानता उसने मेरी मोहब्बत का जवाब थप्पड़ से क्यों दिया। काश तुमने इतनी गिरी हुई हरकत ना की होती तो आज मुझे ये 2 टके के लोगों के सामने जलील तो नहीं होना पड़ता ना। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहा था, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा है। 5 साल मैंने पापड़ बेले हैं। ये इलेक्शन मेरे लिए कितना जरूरी था तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। तुम्हारी इस छोटी सी हरकत की वजह से मेरे सारे किए किराए पे पानी फिर गया है। तुमने देखा सुल्तान दुरानी को? वो वाकई में अच्छा इंसान है। अब तो मेरी बात मान लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें डिफेंड कर रहा है, अपने चचा से तुम्हारे लिए लड़ रहा है। उसको एक मौका तो देती बात करने का, बिला वजह सबके सामने जलील कर दिया तुमने उसे। तुम एक दफा उसकी बात सुन लेती ना तो ये सब मैस क्रिएट ना होता। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आपका इंतजार। दिमाग खराब है आपका? आपने ही किया है, इसका इलाज भी आपके ही पास है। मुझे खोकर बहुत पछताएंगी आप। बहुत खुशफहमी आपकी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारी रात यहाँ बारिश में भीगता रहा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। गाड़ी चला दो उनमें से। आवाज नहीं आ रही किसी को क्या? चांद से मार दूंगा। हटो। पब्लिक प्लेस पर उसका हाथ पकड़कर
इजहार मोहब्बत करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे बाप दादा की इज्जत, उनके खानदानी वकार को मिट्टी में मिला दिया तुमने। तीन माह हो गए तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज तक तुमने अपने काम को संजीदगी से नहीं लिया। तुम्हारा ध्यान काम पर कम और दूसरी एक्टिविटीज पर ज्यादा है। सुना है कुछ एनजीओज वाले हैरेसमेंट के नाम पर दबाव डालकर तुमसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। सर, मैं उन्हें पहले से ही इनकार कर चुकी हूँ। मैं किसी के दबाव में आके किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगी। देखो नगीन, इस वाक़े को 10 दिन हो गए हैं, आज भी मीडिया पर यह बात गर्म है। सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों की इज्जत को उछाला जा रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी एक गलती की वजह से सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों को कितनी जिल्लत, बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। जो कुछ हुआ तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। इतना गुरूर तुम पर जचता नहीं है। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने के लिए एक मौका देता हूं। तुम जाओ और जाकर सुल्तान दुर्रानी से माफी मांगो। सर, माफी गलत बात पर मांगी जाती है और फिर उनके आगे मेरी औकात ही क्या है जो आज मेरी माफी इतनी कीमती हो गई। नगीन, तुम्हें मीडिया पर जाकर अपनी गलती का इतराफ करना होगा या फिर सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों के सामने जाकर माजरत करनी होगी। सर, मैं मीडिया पर नहीं जाऊंगी और ना ही मीडिया पर जाकर माफी मांगूंगी। अभी तक तो मेरा नाम नहीं उछाला जा रहा, लेकिन इसके बाद मेरा नाम उछाला जाएगा। इस एक खबर को एक चटपटी खबर बनाकर पेश किया जाएगा। सर, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। जहां तक बात आपकी दूसरी शर्त की है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं सुल्तान से जाके माफी मांग लूंगी। इलेक्शन में 2 हफ्ते रह गए और आप हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकलते। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो पूरे शहर में घूमता फिर रहा है। बीजान बता रही थी कि आज वो ऑफिस भी गया था। लापरवाह और खुदगर्ज इंसान को क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क तो मेरी जात को पड़ा है। मेरा सियासी करियर बर्बाद करके रख दिया उसकी एक गलती ने। जिस शख्स के एक इशारे पर इस शहर का पूरा निजाम चलता हो, उस पर कोई गालत थोप कर चला गया। आज 2-2 टके के सहाफी मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। सुल्तान की इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन नरमीन के बारे में सोचिए। वो सुल्तान से बहुत मोहब्बत करती है। आपके एक गलत फैसले की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। वो मर तो सकती है, लेकिन किसी और से शादी नहीं कर सकती है। तो क्या करूं मैं?
सुल्तान के पांव पकड़ूं जाके कि मेरी बेटी को अपना लो। सर बाहर कोई नकाबपोश खातून आपसे मिलने आई हैं। मुझसे मिलने आई क्यों? सर पता नहीं, वो अपना नाम भी नहीं बता रही। मैंने उनसे कहा है कि आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो बहुत इसरार कर रही हैं। भेज दो उन्हें अंदर। ओके सर। जी फरमाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। आप? जी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे आके बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आप नकाब पहन कर क्यों आई? मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर मीडिया वाले मुझे यहाँ आते हुए देखें और फिर से कोई नया स्कैंडल बन जाए। पहले ही आपकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। चलें, कम से कम आपने कबूल तो किया। मैं अपनी उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे आपको समझने में गलती हो गई। मैं आपको भी दूसरों की तरह समझी, जो औरत को सिर्फ बुरी नज़र से देखते हैं। और एक और बात, उस वीडियो से या वीडियो बनाने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उससे मुझे भी उतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है जितना कि आपको या आपकी फैमिली को। बस मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उसमें मेरा चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ। यकीन मानिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। जो कुछ भी हुआ, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। I'm sorry। कितनी आसानी से तुम एक लफ्ज़ कहकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस एक लफ्ज़ को कह देने से मेरी खोई हुई इज्जत और वकार मुझे वापस मिल जाएगा? मैं वाकई शर्मिंदा हूँ जो कुछ हुआ उससे। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। आज आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मीडिया में या किसी भी रिपोर्ट में मेरा नाम मत लीजिएगा। मुझे प्लीज़ इस सारे मामले से दूर रखिए। मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़।